देखो मस्तिष्क के भाग, मस्तिष्क के कई भाग होते हैं जी, 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब देखेंगे अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं जी? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसको प्रम मस्तिष्क भी कहते हैं। ये मस्तिष्क का 66% भाग होता है, 76% मस्तिष्क का भाग होते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रम मस्तिष्क भी कहते हैं। क्वेश्चन दे जाएगा कि सेरिब्रम को क्या कहते हैं? प्रम मस्तिष्क, या मानव शरीर का बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर के बुद्धि और चतुराई का केंद्र। और हाइपोथैलेमस होता है ना, ये बाहरी ज्ञान को बताता है। ये बाहर में आग लगना, बाहर में आंधी आना, बाहर में मारपीट होना, बाहर में दंगे होना, ये सब क्या बताता है? थैलेमस बताता है, थैलेमस। और हाइपोथैलेमस अंदर के ज्ञान को बताता है, जैसे अंदर के ज्ञान को बताता है, जैसे पसीना आना, प्यास लगना, भूख लगना। और लड़कों सब में हाइपोथैलेमस अधिक एक्टिव रहता है। ये क्या करता है, जब कोई लड़की जा रही है चाहे फिर बाप ये सब हाइपोथैलेमस का एक्टिव रहता है। काहे कि लड़का सब बाहर में पड़ता है, सब है ना, मांस मछली ज्यादा खाता है, लहसुन और प्याज खाने से हाइपोथैलेमस सक्रिय रहता है। इसलिए साधु संत जो होते हैं ना, साधु संत ज्यादातर देखना वो लोग प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस जो क्या करता है, ये अंदर के ज्ञान को बताता है, जैसे दिल टूटना, किसी से प्रेम करना, ठीक ना, किसी को धोखा देना। और तुम लोग कह रहे हो, ठीक है, तो ये अंदर के ज्ञान को बताता है। अंदर पसीना आना, भूख लगना, और लड़कों लोगों में अधिक सक्रिय होता है। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, कार्पोरा और पेंडिकल, सेरिब्रल या पेंडिकल। ये क्या करता है जी, हमारे शरीर के किसी भी सूचना को, ठीक ना, आंखों, जैसे कि आंखों द्वारा देखी गई सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कौन? कार्पोरा। और बुढ़ापे में देखना है किसी बुजुर्ग आदमी का याददाश्त कमजोर हो जाता है, कार्पोरा काम करना बंद कर देता है। सेरिब्रल या पेंडिकल, इसमें क्या होता है सेरिब्रल या पेंडिकल में कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच ये क्या करता है, संबंध बनाए रखता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, या पिछले सर के नीचे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब हमारा आ गया पश्च मस्तिष्क। इसमें क्या होता है जी, 2 भाग होते हैं इसके, सेरिबेलम और मेड्यूला। ठीक है ना, सेरिबेलम क्या करता है, शरीर को नियंत्रित करता है, जैसे हमारा चलना, दौड़ना, ठीक ना, या किसी भी कार्य को करना, ये क्या करता है, सेरिबेलम इसको नियंत्रित करता है। शराब पीने के बाद सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, इसलिए आदमी पी के ढिमला जाता है, जेने मन तेने गिर जाएगा, बुझेगा कि स्वर्ग में गिरे हैं। बाद में ना उठेगा तो पता चलेगा कहाँ गिरा हुआ है। और मेड्यूला ये मेटाबॉलिक चीजों को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिक क्या होता है जी, शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को मेटाबॉलिक कहते हैं। या 2 प्रकार के होते हैं, एक केटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। और सबसे खास बात यह है कि शरीर मानव मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नामक हार्मोन नहीं पाए जाते हैं। ये सेंट्रोसोम नामक जो हार्मोन होता है ना, सेंट्रोसोम नामक हार्मोन नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मानव शरीर में कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन। और मानव मस्तिष्क में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए मानव मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है। और मानव शरीर में सेंट्रोसोम नामक हार्मोन पाए जाते हैं, इसलिए मानव शरीर में कोशिका विभाजन होता है। पुलिस क्या कहती है कि जब भी घर से निकलिए हेलमेट पहन के निकलिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है ना, इसलिए पुलिस यहाँ पे हम लोग को सूचित करती है। और सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम नामक हार्मोन कहाँ बनता है, यकृत में, लीवर में, जिसको जिगर भी कहते हैं, ठीक है ना। सबसे अधिक कहाँ बनता है जी, यकृत में। और मस्तिष्क में तो बनता ही नहीं है, इसलिए देखना है कि कोई भी चोट लग जाएगा, किसी को भी उछल जाएगा भीतर, हाथ पैर टूटेगा, वो छूट सकता है, उसका इलाज हो सकता है, ठीक ना, रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण हो जाता है। लेकिन जो मानव मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नामक हार्मोन नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए उसमें कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। और कोई दिक्कत?